हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जय श्री हरि नारायण की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने त्रिपुरारी ज्ञान गंगा चैनल में। दोस्तों, आज का देखा जाए तो हर व्यक्ति के घर में तुलसी माता का पौधा किसी गमले कुंड में लगा मिलता है, पर आपको पता है कि हमें किस तरह का कुंड उपयोग में लाना चाहिए तुलसी माता के पौधे को रोपित करने के लिए। दोस्तों, हम यहीं पर लापरवाही दिखा देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुर्भाग्य संकटों का आगमन होने लगता है। अगर हम सही दिशा और सही कुंड में तुलसी माता का पौधा रोपित नहीं करते हैं तो हमें दुख, संकटों, रोग, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम तुलसी माता के पौधे को सही दिशा और सही कुंड में रोपित करते हैं तो हमें उसके उत्तम फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुलसी माता के पौधे का क्यारा व कुंड कैसा हो, जिससे आपको उस तरह के उनके पुण्य फल प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जल्दी से दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही उपाय और जानकारी हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त करा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, विष्णु पुराण, शिव पुराण कहती है, कार्तिक खंड स्कंद पुराण वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल व चौकोर है, सड़क आकार का है। उसका भी प्रमाण दोस्तों हमारे शिव पुराण शास्त्रों में लिखा हुआ है। तुलसी का कुंड गोल है तो वह ऐश्वर्य प्राप्त कराता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वो वंश में वृद्धि कराता है, सड़क आकृति का है, 6 फलक वाला है तो वह घर में संपदा में वृद्धि कराता है। तुलसी के कुंड का प्रमाण भी दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, आपको पता है कि तुलसी का कुंड कैसा होना चाहिए, उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, का प्रमाण हमारे विष्णु पुराण स्कंद पुराण में मिल जाएगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि तुलसी के कुंड में शिवलिंग रख देते हैं कि यहीं तुलसी माता को जल अर्पित कर देंगे और भगवान शिव की शिवलिंग में भी जल अर्पित कर देंगे। दोस्तों, ऐसा हमें भूलकर कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें इसका दोष लगता है, जिसके कारण हमारे जीवन में बीमारी, दुख, कलेश, दरिद्रता, धन की कमी जैसी आर्थिक संकटों का आगमन, परेशानियों का आगमन हमारे जीवन में होने लगता है। ऐसा हमारी माताओं बहनों को भूलकर कभी नहीं करना चाहिए। हम सर्प देवता को रख देते हैं, पात्री रख देते हैं, इसका दोष हमको लगता है। दोस्तों, तुलसी के कितने कुंड हैं और किस आकृति के होते हैं तो जान लेते हैं। दोस्तों, तुलसी के कुंड 7 तरह के होते हैं। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा सड़क आकृति का, चौथा त्रिकोण, 3 कोने वाला कुंड। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है, जिस व्यक्ति के मार्ग अवरुद्ध हो रहे हो, घर के टुकड़े हो रहे हो, घर का विभाजन हो रहा हो, 3 कोण का कुंड घर में लेकर आए और उसमें तुलसी माता को स्थापित कर दें और उनका पूजन करें। परिवार में एकता आएगी, खुशहाली आएगी। 5वां, गार्डन में बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित हो जाता है, एक बगीचा सा होता है। दोस्तों, वहाँ पर संपदा तो रहती है पर बहुत चिंताएं रहती हैं। क्यों घर के दरवाजे के बाहर बगीचे में तुलसी कर दी? उसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई निकल जा रहा है और उसने अनजाने में थूक दिया, या किसी ने अपवित्र जल डाल दिया, या कोई नवने कुत्ते, बिल्ली, कोई जानवर ने गंदगी कर दी, तो उसका दोष आपको ही लगेगा। इसलिए कुंड में हमेशा तुलसी को लगाना चाहिए। आपको धन संपदा तो प्राप्त होगी, पर उतनी ही आपको मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। छठा दोस्तों, तुलसी के कुंड में अधर पर लटका कर रखा है। विष्णु पुराण में दोस्तों इसका भी वर्णन मिलता है। वह व्यक्ति के तारे उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे दोस्तों भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खिसक गई, समझ लेना आपने तुलसी माता के पौधे को, उनके कुंड को अधर पर लटका कर रखा है। आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आपको दोस्तों तुलसी माता के पौधे को समतल स्थान पर ही रखना चाहिए और उनको कुंड में ही स्थापित करना चाहिए। इससे दोस्तों हमारे सभी कार्य बनेंगे, सभी काम बनेंगे, व्यापार में भी लाभ होगा और नौकरी में पदोन्नति होगी। तो हमें तुलसी के कुंड को समतल स्थान पर ही रखना है। तुलसी के कुंड को आप बालकनी, गार्डन में लटका कर कभी ना रखें, उनको समतल स्थान या समतल जगह पर ही रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं तुलसी के 7वें कुंड की। दोस्तों, तुलसी का कुंड घर के आंगन में स्थापित करें, यह बहुत शुभ फलदायी है। दोस्तों, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर आराधना करना। दोस्तों, अगर आप तुलसी के कुंड को भगवान के सामने रखकर पूजन करें, आप पूरे साल नहीं कर सकते हैं तो आप कार्तिक माह में जरूर करें।
छोटा सा कुंड चौकोर, उसका फल 1000 गुना आपको मिलता है। दोस्तों तुलसी का एक कुंड घर के आंगन में और उस जगह पर जहाँ पर आप भगवान जी का पूजन स्मरण करते हैं, यह छोटा सा चौकोर कुंड रखकर प्रतिदिन पूजन करें। दोस्तों उस घर में वैभव, सत्ता, संपत्ति, समृद्धि, शांति की कभी कमी नहीं होती है। 7 तरह के कुंड, 7 तरह के रोगों से मुक्ति। दोस्तों इसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। दोस्तों अधिकतर माताओं बहनों के रोग, जो कि रजोदर से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें हैं, उनका वर्णन दोस्तों देवी भागवत में स्पष्ट मिलता है। दोस्तों गुड़हल का फूल, जो माता को घंटी वाला लाल रंग का फूल चढ़ाया जाता है, वही गुड़हल का फूल माता के चरणों को स्पर्श करा करके अगर आप तुलसी के पौधे से छुआ करके, जो महिला को रजोदर से जुड़ी हुई बीमारी है, तो अगर आप उस फूल को खिला देते हैं तो 3 दिन में आराम मिल जाता है। तुलसी की माला धारण करें तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो फलदायी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।